मुफ्ती साहब, ये जो बाजोड़ में अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, कीमती जानों का ज़िया हुआ है जिसमें ज़्यादातर नौजवान थे, तो मुफ्ती साहब ये कौन जालिम लोग हैं और क्यों बेकसूर अफराद को निशाना बना रहे हैं? बहुत शुक्रिया आपका और आपके चैनल का कि मुझे मौका मिल रहा है कि इस मौजू पे बात। हकीकत ये कि जो बाजौड़ का इंतहाई सफाकियत, सफाकाना और वहशियाना कार्रवाई थी और इसमें ख़ास तौर पे 23 बच्चे इसमें शहीद हुए हैं जिनकी उम्रें 18 साल से कम थी। बाकी इसमें उलमा थे, तलबा थे, आम कारकुन थे और ये सारे जमीयत उलमा इस्लाम से ताल्लुक़ था। तो ऐसे लोगों को हमला करना और खून बहाना, ये तो इतनी ज़्यादा ये अफसोसनाक है कि इस पर अल्फाज नहीं है मेरे पास कि मैं इस बारे में कुछ अर्ज़ कर सकूं। ये कौन लोग हैं जो आपने सवाल किया डॉक्टर साहब इसमें, तो मैं ये समझता हूँ कि ये वही लोग हैं जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस में बहुत तफसील से बताया है और ये वाहिद फ़िरक़ा है गुमराही का जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके अक़ायद के बारे में बताया है और उनकी अलामतें बताई हैं कि ये ख़वारिज, इनको ख़वारिज कहते हैं हमारे कुरान हदीस की इस्तिलाह में। और ये वो लोग हैं जो मुसलमानों की तकफ़ीर करते हैं और मुसलमानों की जो रियासतें होती हैं, उनका जो इज्तिमाई नज़म होता है, उनको गैर शरई कहकर उनसे क़त्ल व क़िताल और जंग करते हैं। इन्हीं लोगों ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया था। तो जिन लोगों के हाथ जो है हज़रत अली के खून से आलूदा हैं, तो वो अगर बाजौड़ में करेंगे तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा ताज्जुब नहीं होना चाहिए। हदीस शरीफ में आता है, बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ की रिवायत में है, यक़्तुलून अहलल इस्लाम व यदऊन अहलल अवसान, कि मुसलमानों को ये कत्ल करेंगे और अहल शिर्क को, मुश्रिकीन को छोड़ेंगे। मुसलमानों को ये काफिर करार देंगे और उनको मुर्तद करार देकर उनसे क़िताल करेंगे, उनकी जान और माल को मुबाह समझेंगे। तो और यही जो नज़रिया है, कॉन्सेप्ट है, इसने पूरे आलम इस्लाम को इस वक्त में एक बेसहारा कर दिया है। इराक़ में, शाम में, लीबिया में, अलजायर में, यमन में, सोमालिया में, बहुत सारे मुल्कों में इसी तसव्वुर ने कि ये लोग मुर्तद हैं। जितनी भी इस्लामी रियासतें हैं मुसलमानों की, उसको नहीं मानते ये लोग और वो उनको काफिर करार देते हैं। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा एक फ़ितना है और इस फितने को ठीक करने के लिए ज़रूरी है कि हुकूमत और रियासती इदारे और उलमा सब तीनों इकट्ठे मिलकर इस पर काम करें, फिर जाकर इस फितने को ख़त्म किया जा सकता है। और मैं ये भी अर्ज़ कर दूँ कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने भी फितनों के बारे में फ़रमाया है, तो सबसे ज़्यादा इसी फितने के बारे में निशानदेही की है और इतना इसको ख़तरनाक करार दिया है। 23 अलामतें हदीस में इसके ज़िक्र आती है। उसकी वजह ये कि ये सिर्फ शख्सी नुकसान नहीं होता इनकी वजह से, बल्कि मुसलमानों का जो इज्तिमाई नज़म होता है, जो मईशत होती है, रियासत होती है, मुसलमानों की जान माल और इज़्ज़त होती है, उसको नुकसान होता है। इसलिए इस बारे में आगाह होना बहुत ज़रूरी है और इस सिलसिले में किसी भी गफलत से को करना, जैसे हमारे यहाँ आजकल आम तौर पे कि कोई वाक़या होता है उसको लेकर कुछ दिन तक तो शोर मचता है, फिर वो चीज़ें रह जाती हैं। मैं समझता हूँ बहुत गलत रवैया है, इस पर बहुत हमें एहसास होना चाहिए। और जितने भी इसके जो स्टेक होल्डर हैं, जैसे मैंने बताया कि तीनों लोगों को, हुकूमत, रियासती इदारे और उलमा, इन तीनों को मिल बैठ के अपने अपने जो जिम्मे काम है उसको करना चाहिए। जी अच्छा मुफ्ती साहब, ये JUI खुद एक मजहबी जमात है, तो ये सवाल बड़ा उठाया जा रहा है। जी मुफ्ती साहब, मेरा सवाल ये कि JUI खुद एक मजहबी जमात है, तो ये सवाल भी काफ़ी उठाया जा रहा है कि इससे क्या मसला हो सकता है मजहबी जमात से? क्या ये पख्तून बेल्ट के कंट्रोल का झगड़ा है? नहीं, एक तो ये जैसे मैंने अर्ज़ किया ना कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी इन लोगों ने शहीद किया था, तो उलमा और तलबा को शहीद करना, इस पर कोई बहुत ज़्यादा ताज्जुब नहीं होना चाहिए। ये अलग बात है कि इस किस्म की जो जंगें होती हैं उसमें बहुत सारे और मुल्कों के मफादात और बैरूनी उसमें मुदाखलत होती है। वो ऐसे जज्बाती लोगों, क्यों हदीस शरीफ में आता है कि लोग कम उम्र होंगे, जज्बाती होंगे और इनकी अक़ल भी कम होगी। तो जब उम्र भी कम हो, जज्बातियत भी हो और अक़ल भी कम हो, तजुर्बा भी कम हो, फिर किसी मुल्क के लिए किसी लिए इस्तेमाल होना इनके लिए बहुत आसान है। और यही वजह है कि जितने भी इस्लाम दुश्मन या जो हमारी पाकिस्तान के या इस्लामी ममालिक के दुश्मन लोग हैं,
या मुल्क हैं, उन्होंने हर जगह इनको इस्तेमाल किया है और आज मुसलमानों का खून हर जगह बह रहा है जिन मुल्कों का मैंने नाम लिया, लेकिन कहीं भी इस्लाम को या मुसलमानों को फ़ायदा नहीं हुआ। इसमें कोई शक नहीं है कि उनके इन गलत अकायद से गैर मुस्लिम या पाकिस्तान के जो दुश्मन ममालिक हैं वो बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं और इसमें फिर आगे बहुत सारे वो इदारे या बहुत सारी वो तहरीकें जो पाकिस्तान में खलफशार फैलाना चाहती हैं, पाकिस्तान की मईशत को तबाह करना चाहती हैं, यकीनन उसमें ज़रूर हाथ होगा। ये तो फिर हमारे इदारों की जिम्मे है कि इस मामले को अच्छे तरीके से देखें। जी ठीक है। अच्छा मुफ्ती साहब, एक और सवाल जहन में आता है, जो अफगान तालिबान ने दाइश के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयाँ की थी, जिस हवाले से अगर हम बात करें, और जमीयत उलमा इस्लाम, जी आप बात कंप्लीट करें। जी मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि जमीयत उलमा इस्लाम का पूरा जो उनकी जो तारीख़ है, उन्होंने नफाज़ इस्लाम के लिए हमेशा कौमी असम्बली में, सेनेट में, हर जगह उन्होंने बहुत बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं। ख़ुद 73 का जो इस्लामी आइन है पाकिस्तान का, उसमें हज़रत मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह उनका बहुत बड़ा किरदार था। फिर 1974 में जो एक तहरीक चली थी जिसके नतीजे में कानून साजी हुई, उसमें भी उनका बहुत बड़ा किरदार था। और जब भी कोई ऐसी गलत चीज़ उठती है तो असम्बली में, सेनेट में जमीयत उलमा इस्लाम के लोग ही उस पर बातचीत करते हैं। तो ऐसे लोगों पर उस पर हमला करना, कारकुनों पे, तलबा पे, बच्चों पे, उलमा पे, मेरे ख्याल में इससे समझ जाना चाहिए कि ये कौन लोग। अच्छा मुफ्ती साहब, अब ऐसे वक्त में, बल्कि मैं अगर कहूँ कि कड़े वक्त में, ये कड़ा वक्त है, मुश्किल वक्त है, तो मुसलमानों पर अब क्या ज़िम्मेदारी आयद होती है? मुसलमानों को क्या करना चाहिए? मुसलमानों के करने के लिए क्या काम हो? आप इस प्लेटफॉर्म से अगर आगाही देना चाहें तमाम लोगों को। जी मैं इस पर यह अर्ज़ करना चाहूँगा कि इसके असबाब क्या हैं। ये जो यहाँ तक बात पहुँची है, जो लोग मज़हब के नाम पे या सियासत के नाम पे या उस पे नाम पे इस मुल्क को नुकसान पहुँचा रहे हैं, खून बहा रहे हैं, मईशत बर्बाद हो रही है, इसकी सबसे बड़ी वजह हमारा तालीमी निज़ाम है। जब तक हमारा तालीमी निज़ाम ठीक नहीं था तो नारों से, बातों से और बड़ी बड़ी इनसे कुछ नहीं होगा। तो हमारा जो तालीमी निज़ाम है, चाहे वो मदारिस का हो, चाहे वो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी का हो, दोनों में इस्लाहात की ज़रूरत है। मदारिस के निज़ाम तालीम में इसकी ज़रूरत है कि हम असली तालीम को भी शामिल करें, हम रियासत के हुकूक़ को भी शामिल करें, जो बैन अक़वामी मुआहदे होते हैं मुल्कों के साथ, उनकी क्या अहमियत है और रियासत की क्या अहमियत है, रियासत के क्या हुकूक़ हैं, ये सब चीज़ें हमें इसमें शामिल करनी चाहिए। और जो स्कूलिंग है हमारी, उसमें हमारे जो स्कूल है वो आज हमें ऐसे लोग फराहम नहीं कर रहा, हमारी स्कूलिंग की जो निज़ाम तालीम है, जो इस मुल्क को सही संभाल सके। तो इसकी ज़रूरत है कि ऐसे लोग पैदा हों जिनमें अपने मुल्क के साथ ऑनरशिप हो, उनमें डिसिप्लिन हो और वो लोगों की खिदमत करें, अपनी जिम्मेदारी को अदा करें दयानतदारी के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बाराबर साबित हो गईं, ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।